कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये महा मुकाबला कह सकते हो होने वाला है। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको टीम कैसे बना करके चलना है, खासकर जब बड़ी टीम के साथ मैच होता है और वुमेन मैच हो तो वहां पर कंफ्यूजन और भी ज्यादा होता है। अगर यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को केवल देखेंगे तो आपको लेने के लिए 7 से 8 प्लेयर रेडी टू पिक होगी और उसमें से 3-4 प्लेयर जिनको कैप्टन करने का मन होगा। इंडियन टीम से भी अगर आप देखोगे तो भले मंदाना का बल्ला अभी तक नहीं चला है या फिर हरमनप्रीत कौर का नहीं चला है, लेकिन फिर भी इंडियन टीम से आपको 4 से 5 ऑप्शन कैप्टेंसी के दिख जाएंगे। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज क्या होने वाला है। जिस तरीके से आखिरी टाइम ऑस्ट्रेलिया का मैच था और बेथ मुनी को कैप्टन बताया था, जिस तरीके से इंडिया का मैच था और वहां आपको बताया था कि किसी भी सूरत में आपको अपनी टीम में बैक करना है इंडियन प्लेयर्स को, उसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी बताऊंगा पिच कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि एक ही मैच इस पिच पर हुआ है दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का, और वो भी दक्षिण अफ्रीका बहुत आसानी से चेस कर ली। मुकाबला हुआ था लेकिन उस तरीके से लग नहीं रहा था जिस तरीके से पहले इनिंग में यहां इस पिच पर जो मैच हुआ था इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का, पहले इनिंग में स्लो ट्रैक लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका चेस किया 3-4 विकेट रहते हुए बड़ा आसान था। ठीक है, वो उसने कर लिया। आज क्या होगा? अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो क्या होगा? इंडिया पहले बॉलिंग करेगी यानी ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग होगी तो क्या होगा? हर एक चीज आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। पहले पिच रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि ये पिच कैसा बिहेव करेगा। आखिरी बार जो है ना यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैच देरी से स्टार्ट हुआ था, बट आज चूंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो एग्जैक्ट बच रहे 8:15 और अभी तक कोई अपडेट नहीं है वेदर को लेके, काफी क्लियर है, बारिश वगैरह के चांसेस नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको पिच के बारे में ही बताते हैं। तो ये विशाखापट्टनम का जो स्टेडियम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रन तो ऑफर कर रहा है, साथ ही साथ ये स्विंग भी लेकर के आ रहा है। चाहे आप दोपहर में देखें यानी कि पहले इनिंग जब शुरू हो तब देखें या अंडर लाइट देख ले, ठीक है, दोनों जगह आपको स्विंग देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि इस मैच में आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर, और एक तो ये रीजन है भी कि पीछे का सपोर्ट रहेगा, दूसरा ये भी है कि 3 मैच के अंदर इंडियन टीम के बैट्समैन 3 से 4 टॉप 3 प्लेयर 3 मैच में मात्र 12 बार आउट हो चुके हैं। कितनी बार? 12 बार। किस प्लेयर के सामने? लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में सोफी मौलिनी कमाल के लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इस पिच पर सपोर्ट भी रहेगा, तो हो सकता है वो आपको खेलती हुई दिखाई दे ये मैच फॉर श्योर। तो ये मैं बता रहा था, अंडरलाइट हो या फिर पहले इनिंग के अंदर बॉल स्विंग करेगा, टर्न भी मिलेगा स्पिनर को, और यही बात आपको पहले मैच में भी दिखेगा। और इससे पहले जो भी मैच यहां पर हो रखे हैं, श्रीलंका वाला सीरीज अगर आप उठा करके देखोगे, जो पिच का डेटा हम देखेंगे तो बताएंगे, वहां भी टर्न मिलकर के स्पिनर्स को अच्छा खासा विकेट मिलता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक रन वाला विकेट रहेगा, स्लो ट्रैक कंसीडर करके नहीं चलना, स्विंग भी मिलने वाला है, साथ में टर्न भी मिलने वाला है, इन स्पिनर को सपोर्ट रहेगा। जैसा मैं बताया कि अभी तक कोई भी वेदर फोरकास्ट में ये नहीं कि बारिश वगैरह होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो है सबसे पहले अगर आप मंदाना को देखोगे तो मंदाना ना वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखोगे स्विंग बॉलिंग के सामने कहीं ना कहीं इनका वो क्वेश्चनेबल चीज रहा है, लेकिन मंदाना वो खिलाड़ी है जिनका बल्ला अगर चला तो शतक पार जाएगा, ये आप सबको पता है। मात्र 50-60 रन दूर है, 5000 रन वो पूरा कर लेगी। तो मुझे लग रहा है इस मैच में लंबा इनिंग उनका आना चाहिए, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड प्लेयर के अपने माइलस्टोन भी चल रहे होते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे, हाँ एक और बहुत बड़ी बात, गार्डनर ने मंदाना को T20 में बहुत बार आउट किया है, बहुत बार। गिनती करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा लगभग 7-8 बार T20 फॉर्मेट में आउट किया, लेकिन ओडीआई के अंदर उतना आउट नहीं कर पाई है। 5 मरतबा आउट किया है, लेकिन मंदाना ने दबा के रन बनाया गार्डनर के सामने, और गार्डनर पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं करती है। तो और पावर प्ले में मंदाना को जो है ना गार्डनर परेशान ज्यादा करी हुई है T20 के अंदर। ओडीआई में पावर प्ले में ज्यादा परेशान नहीं किया है, केवल 2 बार आउट किया है। तो क्या गार्डनर जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग करेगी, और जब पावर प्ले में वो बॉलिंग करेगी तो क्या मंदाना को कैप्टन बनाना चाहिए? ये भी एक सवाल है जो हम आगे देखेंगे। मंदाना को जब कैप्टन बनाए तो किस प्लेयर को छोड़ करके हम चलेंगे, ये भी आपको लेकर के चलना होगा अपने माइंड में। क्लियर है? ये चीज हम करके चलेंगे। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको क्रांति गौड़ और एलिसा हेली जो विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया के, उनका मैचअप बहुत जबरदस्त दिखेगा। क्रांति गौड़ जो कि अभी तक मात्र 9-10 मैच खेली है ओडीआई की, लेकिन एलिसा हेली को उसने काफी परेशान कर रखा है, 2 मरतबा आउट कर रखा है, रन बनाने नहीं देती है, और क्रांति गौड़ अभी फॉर्म में भी चल रहे हैं इंडियन टीम से, आपको पता है। तो हो सकता है वो आपको अर्ली ऑन उनका विकेट ले ले, तो ये बात भी अपने माइंड में रख करके चलना। जैसा मैंने बताया आपको, एक और चीज मैं बताता चलूं आपको कि बेथ मुनी जो है ना 93 रन बना अगर लेगी तो वो पहुंच जाएगी 3000 रन पे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित शायद ना हो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आ रही है। बताएंगे अभी बेथ मुनी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है? दीप्ति शर्मा सिर्फ 3 विकेट अगर ले लेती है तो उसका 150 विकेट पूरा हो जाएगा, और दीप्ति शर्मा हमेशा
कैप्टेंसी का कंटेंडरशिप में रहती है। तो अगर आप कैप्टन करके चल रहे हो तो सामने आपको यह भी देखना होगा कि किसका विकेट वो लेकर के जाने वाली है। इन सारी बातों को हम जहन में रख करके अपना टीम क्रिएट करके चलने वाले। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया की टीम से इस मैच में हो सकता है कि आपको सोफी मोलिनी खेलते हुए दिखाई दे। लेफ्ट आर्म स्पिनर है सोफी मोलिनी, ये आपको खेलती हुई दिखाई दे सकती है। इंडियन टीम जो 5 मेन बॉलर के साथ आती है, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से हो सकता है इंडियन टीम एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ ही आए, याद रखिएगा इस बात को। और फिर वहां पर हरलिन हो, जेमिमा हो या फिर हरमनप्रीत कौर हो, रोल बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। पिच का डेटा वही मैं बता रहा था, अगर आप देखोगे ये साउथ अफ्रीका वाला मैच भी अगर आप देखोगे, साउथ अफ्रीका जीत गई थी, जहां पे स्पिन को इक्वल सपोर्ट दिखेगा। बाकी बहुत पुराने मैचेस है, आप डेटा रीड करके चल सकते हो। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस फॉर अ मेजर फैक्टर, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। कमिंग टू दी मेन पॉइंट, और वो है टीम का कंपैरिजन। सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत फेवरेट है, या ये नहीं कह सकते इंडिया बहुत फेवरेट है, क्योंकि याद होगा आपको वो वर्ल्ड कप जहां सेमीफाइनल में इंडिया ने मात दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और तब से ये मिथ टूट गया था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कि हार नहीं सकती बड़े मैचेस के अंदर। तो याद रखना, ये बात हमेशा सीधे सीधे नहीं कही जा सकती। इनफैक्ट आपको प्लेयर को देखना होगा, तो वो प्लेयर पे एक नजर मैं डालता हूं और बताता हूं। जैसे इंडियन टीम से देखो, प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना, ये 2 प्लेयर है। प्रतिका रावल भी बहुत कमाल की फॉर्म में है, मंदाना का बल्ला चल गया तो क्या ही कह सकते हैं, अलग ही चीज हो जाएगी। मेन इश्यू आ जाता है इंडियन टीम से मिडिल ऑर्डर के अंदर। ये 3 नाम जो है ना, इनका बल्ला चलना चाहिए, इसमें से एटलीस्ट 2 का। हरलीन है, हरमनप्रीत कौर है और जमीमा है। अगर ये चल गया तो बहुत फेवरेट इंडिया हो सकती है, नहीं तो फिर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी कहां, बॉलर के ऊपर। ऋचा घोष कभी कभार ही उस तरीके की इनिंग खेलती दिखेगी जिस तरीके की इनिंग इन्होंने खेला है, और वो भी तब जब आपको टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स होता दिखाई देगा, तब ये डू एंड डाई वाला क्रिकेट खेलती है, एकदम आए कि जाए, एकदम आर की पार वाला क्रिकेट खेलेगी, अदरवाइज नहीं। फिर वहां पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो बॉलर्स के ऊपर, जिसमें सबसे अच्छी फॉर्म में अभी क्रांति गौड़ चल रही है और स्विंग भी यहां पर मिलता है, तो ये ठीक ठाक जो है ना वो अच्छा ये कर भी सकती है। स्नेह राणा तो रहेगी ही रहेगी, और लेफ्ट आर्म पेसर को यहां पर सपोर्ट रहेगा, जिसमें आपको श्री चरनी का भी नाम याद रखना, ग्रैंड लीग की बहुत कमाल की पिक हो सकती है। सो ओवरऑल अगर आप प्लेयर को देखेंगे तो फॉर्म तो उतना साथ नहीं मिडिल ऑर्डर का, अगर वो उसमें से 2 प्लेयर चल जाती है तो आपको ये मैच इंडिया फेवरेट रहेगी। लेकिन प्लेयर के फॉर्म के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया ज्यादा फेवर कर रही है। अगर हम बताएं तो 60% जीतने के चांसेस ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं, 40% इंडिया के लग रहे हैं, बट अपना दिल हमेशा इंडियन टीम की तरफ होता है। तो हम ये लॉजिक को भी खारिज करते हैं और हम ये मान करके चल रहे हैं कि आज हरलीन देवल, हरमनप्रीत कौर और जमीमा में से किसी का बल्ला चलेगा, और इसीलिए हम कैप्टेंसी में भी इन तीनों में से आपको प्लेयर का नाम सजेस्ट करने वाले। एनीवेज आगे बढ़े तो हीली है, फॉइबे लिचफील्ड है। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो दोनों के पास बेहतरीन मौका है कि ये रन बनाएंगी। फॉइबे लिचफील्ड कमाल की बैट्समैन है, ओडीआई की खास करके अगर आप देखोगे तो। एलिसा हेली तो है ही, तो आप इन दोनों को इग्नोर नहीं करना। मुझे पूरा यकीन है कि टॉप ऑर्डर इस मैच में अच्छा करने वाला है। फिर एलिस पेरी तो है ही, बॉलिंग नहीं करती है लेकिन बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकती है। बेथ मूनी का इनिंग आपने आखिरी मैच में देखा ही, जब मैं बताया था कि कैप्टन करके चलना। अन्नाबेल सदरलैंड बॉलिंग के साथ कमाल की ऑप्शन हो जाती है, गार्डनर बॉलिंग के साथ कमाल की ऑप्शन है। तायला मैकग्रेथ का बल्ला नहीं चला है, तायला मैकग्रेथ इज इक्वल टू, मान लो ना इसकी सभी प्लेयर चल रहे, बस यहां आके तायला मैकग्रेथ का आपको इनिंग नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन ऊपर नहीं चलेगा उस दिन ये कमाल की इनिंग खेलेगी, याद रखना। सोफी मोलिनी इनको लेकर के आएंगी टीम सामने, चूंकि आप देखो जिस तरीके से परेशान किया है लेफ्ट आर्म पेसर ने, उसके लिए बार-बार आउट किया है इंडियन प्लेयर्स को। किम गैर्थ अच्छी पिक रहेगी। अगर इस पिच पर जिस तरीके से स्विंग हम मान करके चल रहे हैं कि अंडरलाइट भी आ सकता है, तो पहले नहीं हो तो भी धूप में भी, दोपहर में भी और अंडरलाइट भी, तो वहां दोनों कंडीशंस के अंदर एलेना किंग हो या डार्सी ब्राउन, या फिर जो है ना क्या कहते हैं उसको, एक और प्लेयर है जो हम आगे सेक्शन वाइज देख लेंगे, वो प्लेयर है। तो ये बॉलर है, इनका ओवरऑल बैटिंग हो या बॉलिंग हो कमाल का है। ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इक्वल हम मान करके चलेंगे। देखिए किस तरीके से हम प्लेयर्स को लेकर के चलने वाले, उस पर जरा एक नजर डालते हैं, ठीक है। विकेट कीपिंग में आए हम सबसे पहले, तो विकेट कीपिंग में हमारे पास 3 नाम है, हीली, बेथ मूनी और उसके बाद हमारे पास ऋचा घोष का नाम है। ऋचा घोष प्लेयर कमाल किया, लेकिन चूंकि मैं मान करके चल रहा हूं कि इंडियन टीम काफी अच्छा कर सकती है इस मैच में, तो बहुत नीचे खेलती है, और बहुत नीचे खेलने वाली प्लेयर हमेशा अच्छा तब करती है जब टॉप ऑर्डर अच्छा करता है। तो आप इस मैच में एक रिस्क लेना इंडियन टीम को विन कराने के लिए, और वैसे भी जनरली कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखाई देगा जिस तरीके की इनिंग ये खेल के आ रही, तो ड्रॉप कर सकते हो। यहां हम जो सिलेक्शन लेकर के चलेंगे उसमें हीली है और बेथ मूनी है। बेथ मूनी अच्छी टच में दिख रही है, ठीक है, तो जब टीम की फर्स्ट बैटिंग होती है तो ड्रॉप इनको नहीं करना, लेकर के जाना, आप कवर कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर टीम के अंदर आपको एलिसा हेली को प्रेफरेंस देकर के चलना है। इनके अच्छे इनिंग्स आने के इस मैच में बहुत हाई चांसेस है, और जैसा हमने बताया कि जो क्यूरेटर है उनकी ही बात हमने बताई, वो जो लिखा हुआ था कि रन ऑफर कर रहा है ये पिच, ऐसा नहीं है कि नहीं, और रन ऑफर करेगा तो एलिसा हेली अच्छा कर जाएगी।
बैटिंग में अगर आप देखो तो प्रतिका रावल है। जब इंडिया चेस करेगी आप इनको अपनी टीम में ड्रॉप नहीं करना, लेकर के जाना है आपको। मंदाना को आपको अपनी टीम के लिए फिक्स रखना है। सीबीसी के कंटेंडर में भी ये रहेगी, लेकिन कब करेंगे, जब करेंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। हरलीन देवल के बहुत हाई चांसेस है कि इस मैच में ग्रैंड लीग की काफी अच्छी ट्रम्प प्लेयर बने। कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हरलीन के साथ जाए या जेमिमा के साथ जाए, ज्यादा मौके इनके पास है। तो देखो अगर आप 6 टीम बना रहे हो, 4 टीम के अंदर आपको हरलीन को अपनी टीम में लेकर के जाना ही जाना है। बहुत हाई चांसेस है कि ये ठीक ठाक रन बना करके आपको दे। पी लिचफील्ड, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम चेज करेगी तो यहां हम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकर के जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एलिस पेरी विद बॉलिंग अच्छी पिक हो सकती थी, लेकिन उतना विद मतलब बॉलिंग वगैरह का श्योरिटी तो है ही नहीं अभी तो फिलहाल। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी टीम में ले सकते हो, बट टीम की जब फर्स्ट बैटिंग हो उसके सिनेरियो में ड्रॉप नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया की सभी बैट्समैन आपको लेने का मन करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि कैसे हम रोटेशन करें, और उसी पे आज का मैच आप देखोगे कि टॉप रैंक आने वाला है, याद रखना। अगला टायलर मैकग्राथ, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको इनको लेना हो तो या तो आप एलिस पेरी और पॉवेल लिचफील्ड दोनों में से किसी को छोड़ करके चलना है आपको, ये बात पक्की है, याद रखना। और साथ में एक और रिस्क लेना, बेथ मुनी को भी छोड़ करके चलना, तभी इनका बल्ला आपको देखने को मिलेगा चलता हुआ, अदरवाइज फिलहाल नहीं। ऑलराउंडर्स हमारे पास काफी अच्छी प्लेयर्स है, बट 2 नाम जिस पे सबकी नजर होगी। पहला तो हरमनप्रीत कौर, जिसने लास्ट टाइम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल की इनिंग खेली थी। यहां इनका बल्ला चलना चाहिए लगातार। ये बहुत 20 से नीचे समझिए बना रही है, 2 मैच में 20 से नीचे, 1 मैच में 20 से ऊपर है थोड़ा सा, 21-22 रन। इस मैच में बहुत हाई चांसेस है कि ये अपना इनिंग खेल करके जाए, अदरवाइज भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए फिक्स रखिएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ही सटल तरीके से, स्टेडी तरीके से ये खेलती हुई दिखाई देगी और रन बनाएंगी। जेमिमा की बात करें, ओवर दी हरलीन आप चाहो तो 2 टीम में, जैसा मैंने बताया, 4 में और 2 में जेमिमा को प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जेमिमा को मैं इसलिए भी इग्नोर करना चाहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि इस मैच में हाई स्कोर जो है ना टॉप ऑर्डर के आने वाला है, इंडियन टीम से टॉप ऑर्डर से। ऑलराउंडर से दीप्ति मोस्ट विकेट टेकर रही है ऑल ओवर, जो भी प्लेयर्स खेल रही इंडियन टीम से बॉलिंग में देखोगे तो, और साथ में 3 विकेट अगर ले ली तो 150 विकेट में पूरा हो जाएगा। तो बैक ऑफ द माइंड हर प्लेयर के चलता है कि उनका स्टैट्स क्या है, सब कुछ। तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच में, फिक्स रखना। बैटिंग बॉलिंग दोनों कंट्रीब्यूशन देगी। अमनजोत अगर खेलती है, पहले बॉलिंग में लेकर के जाना, अगेन ये बहुत अच्छी पिक हो जाएगी, पिच से सपोर्ट रहेगा। स्नेह राणा को आपको अपनी टीम के लिए फिक्स रख सकते हो अपनी टीम में, ये विकेट लेकर के देगी, याद रखना। नबेल सदरलैंड और गार्डनर में पहली प्रेफरेंस आपकी गार्डनर होनी चाहिए, और जब टीम की पहले बॉलिंग हो तो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सदरलैंड को प्रेफर करके चल सकते हो। बॉलिंग में देखते हैं किसको हम कैसे लेकर के चलेंगे। तो 2 ही प्लेयर आपको इंडियन टीम से दिखेगा, जिसमें सबसे पहला जो आपको लेके जाना है क्रांति गौड़ को तो लेके जाना ही जाना है, पिच से सपोर्ट है। लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो तो श्री चरनी को ड्रॉप नहीं करना। श्री चरनी इस मैच की अच्छी खासी ट्रम्प प्लेयर बनती दिखाई देगी, याद रखिएगा इस बात को। सोफी मॉलिनी आपको फिक्स रखना है। बहुत सारी प्लेयर्स इंडियन टीम की स्ट्रगल करती है, 2 विकेट इजीली लेकर के जा सकती है। फिर यहां बात आती है किम गैर्थ और एलेना किंग में। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको रिस्क लेकर के चलना होगा। किम गैर्थ पे रिस्क लेकर के चलिए। एलेना किंग को अगर आपको लेना हो तो केवल और केवल सेकेंड इनिंग में लेकर के चलिए। जो मेन बात आएगी वहां यहां 2 प्लेयर में आएगी, और वो है जॉर्जिया वेयरहाम, है ना, और सोफी मॉलिनी तो बता ही दिया। जॉर्जिया वेयरहाम और डार्सी ब्राउन, अगर वेयरहाम खेलती है तो फिक्स रखना, अगर डार्सी ब्राउन खेलती है तो फास्ट बॉलिंग के अंदर लेकर के जाना, ये बात याद रखना। नाउ कमिंग टू दी ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। वीडियो लाइक करिएगा जरूर, और टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्रिकेट की ट्रेडिंग हो या फिर टीम्स हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव आकर के, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएल पिक हमारी, हम जो ट्राई करके चलेंगे इस मैच में, अलीसा हेली, जिनका सिलेक्शन 30-35-33% के आसपास दिखेगा। धीरे धीरे ये बढ़ेगा क्योंकि इनके परफॉर्मेंस का बहुत हाई चांसेस है। जब ये वीडियो जाएगी तो आपको लगभग 40 के आसपास दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रेफर देख करके चलना है। हरमनप्रीत कौर को एज अ ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर जरूर पिक करके चलिए। जेमिमा को आप उनकी जगह, यानी कि इन दोनों में स्लैश मैंने दिया, ज्यादातर केस के अंदर हरमनप्रीत कौर ही रहेगी। कैप्टेंसी के ऑप्शन में भी ट्राई करना है इस मैच में। टायलर मैकग्राथ हो जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से यहां से पेरी को हो, ठीक है, यहां से पी लिचफील्ड को हो, और यहां नीचे से मेरे भाई बेथ मुनी को, इन 3 में से 2 को ड्रॉप कर रहे हो, टायलर मैकग्राथ वुड बी अ गेम चेंजर इस मैच के लिए। और सोफी मॉलिनी तो आपको ग्रैंड लीग के ट्रम्प प्लेयर में रखना ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन वैसे तो बताऊं तो यार, सेफली जाना हो तो है कुछ नाम ऑप्शन में, गार्डनर है, दीप्ति शर्मा है, सदरलैंड को लेकर के चल रहा है, और बेथ मुनी को। आप बेथ मुनी को नहीं करके चलना, पहली बात। जो आप रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में, उसमें आप मंदाना को इस मैच में सीवीसी जरूर करके चलिएगा। हरमनप्रीत कौर को सीवीसी करके चलना है आपको, हीली को करके चलना है, हरलीन देवल या जमीमा में किसी एक को जरूर
ट्राई करके चलना। हरलीन देल को टॉप ऑर्डर है, वो टॉप ऑर्डर में वो आती है। हरलीन देल और जिमी माई, इन दोनों में से किसी को प्रेफर करके चल सकते हो अगर आप एक बहुत ही वाइल्ड टीम बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस तरीके से। बाकी कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। सारे अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ। फैंटेसी विल बी कमिंग वेरी सून, आप सबको पता है, मैंने अपडेट दिया भी था, है ना। तो फॉर श्योर सीरियस होकर टीम बनाइए, मैक्सिमम टीम बनाइए। जितनी ज्यादा आप टीम बनाएंगे उतना ज्यादा डेटा सामने कंपनी को जाएगा और वो उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे कम बैक करने के लिए। ये बात याद रखना। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूं, सारे लोग ज्वाइन करके आ जाइए, वहीं पे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ।